जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि एक दिन आपकी याददाश्त पूरी तरह चली जाती है। आप अपना नाम भूल जाते हैं, अपना परिवार भूल जाते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, क्या आप फिर भी आप रहेंगे? अगर आपका शरीर बदल जाए, आपके विचार बदल जाए, आपकी पहचान बदल जाए, तो आखिर मैं कौन हूँ? हजारों वर्षों से ऋषि, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य और दुनिया के महान दार्शनिक इसी एक प्रश्न का उत्तर खोजते रहे हैं। और शायद आज इस वीडियो के अंत तक आपको भी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर मिल जाए। हम खुद को कौन मानते हैं? जब कोई पूछता है आप कौन हैं, हम कहते हैं मेरा नाम यह है, मैं शिक्षक हूँ, मैं किसान हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भारतीय हूँ। लेकिन सोचिए, क्या जन्म के समय आपका यही नाम था? नहीं। क्या बचपन वाला शरीर आज भी वही है? नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर की अधिकांश कोशिकाएं समय समय पर बदल जाती हैं। फिर भी हमें लगता है कि मैं वही हूँ। तो क्या मैं केवल शरीर हूँ? क्या मैं मन हूँ? कुछ लोग कहते हैं मैं मेरा मन हूँ। लेकिन एक प्रश्न पूछिए कि क्या आपके विचार हमेशा एक जैसे रहते हैं? नहीं। आज खुशी है, कल दुख है, आज विश्वास है, कल संदेह है। जब विचार बदलते रहते हैं, तो जो इन विचारों को देख रहा है वह कौन है? वेदांत का उत्तर। वेदांत कहता है तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम हो आत्मा जो कभी जन्म नहीं लेती, जो कभी मरती नहीं। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं बदलती। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। बुद्ध का दृष्टिकोण। लेकिन यही बुद्ध एक अलग बात कहते हैं। बुद्ध कहते हैं जिसे तुम मैं समझते हो वह केवल शरीर, संवेदनाएं, विचार और अनुभव का लगातार बदलता हुआ समूह है। कोई स्थायी मैं दिखाई नहीं देता। यानी वेदांत आत्मा की बात करता है और बौद्ध दर्शन अनात्म की। दोनों की यात्रा अलग है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, दुख से मुक्ति। असली खोज। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि उत्तर क्या है, बल्कि यह है कि क्या आपने कभी स्वयं से यह प्रश्न पूछा है, मैं कौन हूँ? जो व्यक्ति इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करता है, उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक संसार को भी सही अर्थों में नहीं समझ पाएंगे। तो आज का प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ। अगर आपका नाम, शरीर, पैसा और पहचान सब छिन जाए, तो क्या बचेगा? क्या वही आपका वास्तविक स्वरूप है? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको दर्शन, आत्मा, चेतना और जीवन के ऐसे ही गहरे प्रश्नों में रुचि है, तो दर्शन शास्त्र गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि ज्ञान केवल जानकारी नहीं देता, ज्ञान आपको स्वयं से मिलाता है। धन्यवाद।